तो इस वीडियो में मैं व्यूवर्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो कि स्टूडेंट्स ने माइनर कोर्स के लिए लिया है ना। तो माइनर कोर्स भी ज़रूरी है, आप सबको पता है। या तो आपको फर्स्ट ईयर में या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपको एक बार देना है, और उसके बाद सेकंड ईयर में आप या तो थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं या फोर्थ सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो ये पेपर जो मेरे को अवेलेबल हुआ जून 2024 का, तो अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। तो फिजिकल एजुकेशन में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का जो पेपर है, तो ये मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ स्टूडेंट्स। मैंने माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर 60 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या क्या पूछा इस फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। स्टूडेंट्स, पैटर्न आप जैसे कि जानते ही हैं कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें, और आपको 5 उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन डिटेल। खेल मनोविज्ञान के अर्थ को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व को विस्तार से लिखिए। सेकंड, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल गेम, राइट द प्लेइंग मेथड ऑफ गिल्ली डंडा गेम। ठीक है, भारतीय पारंपरिक खेलों के अर्थ समझाइए, गिल्ली डंडा खेल को खेलने की विधि को लिखिए। थर्ड, राइट द मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ विद एग्जाम्पल इन डिटेल, अंतर संस्था क्रियाओं का अर्थ उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। फोर्थ, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन डिटेल। अभिप्रेरणा के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, इसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग इन डिटेल, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन डिटेल, व्यक्तित्व के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, इसके महत्व को विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन डिटेल, मनोरंजन के अर्थ का वर्णन कीजिए और इसके महत्व को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्लेइंग सतोलिया, ट्रेडिशनल गेम इन डिटेल, पारंपरिक खेल सतोलिया को खेलने की विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एसे ऑन टेंशन एंड रिक्रिएशन, तनाव और मनोरंजन पर निबंध लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका पेपर था। 10 आपको एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, कम से कम इनकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। और जैसे कि ये पेपर इस बार फोर्थ सेमेस्टर वालों को सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने दिया है, तो अगर आपको और पेपर देखने हो तो आप जो है माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट तो देखें, साथ के साथ बीए के या बीकॉम के और पेपर देखने के लिए आपको मेन पेपर देखना है मेजर के, तो बीए फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा और बीए फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। और उसके अलावा जो आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो आपका पेपर है, वो यूनिवर्सिटी की जो बुकलेट्स हैं वो मैंने ओरिजिनल सॉल्व करवाई हुई हैं, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।